इसमें 24वां श्लोक है। यद भावे सुषुप्तोऽहं यद भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। क्या कहा था इसमें? जिस आत्मा के नहीं जानने पर मैं क्या था? सोया हुआ। अभी भी सोए हुए ना, याद नहीं है, सोए हुए थे। और यद भावे, जिसका अभाव हो जाने पर, सद्भाव हो जाने पर, जान लेने पर क्या हो गया? व्युत्थित। व्युत्थित यानी जागृत हो गया, खड़ा हो गया। व्युत्थित यानी खड़े हो जाना, उठा हुआ। उत्थित, उत्थित सुना होगा ना, उत्थित, उत्थान को प्राप्त, उत्थान को प्राप्त हो गया, श्रेष्ठता को प्राप्त हो गया, खड़ा हो गया। और व्युत्थित यानी विशेष रूप से खड़ा हो गया, पूर्ण रूप से जागृत हो गया, उसको बोलते हैं व्युत्थित। ऐसा बोलते हैं, खड़े हो जाओ। सोता हुआ व्यक्ति, चल बेटा जल्दी से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मम्मी जाग गया, नहीं जाग वाग गया, नहीं गया, क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। अभी सुबह उठते हैं ना, ठंड में बहुत तकलीफ आती है। अभी 2 मिनट, अभी 2 मिनट, क्यों शुभ? अभी 2 मिनट, ऐसे करते करते घंटा निकल जाता है। और कोई सिर पे हो, कोई गुरु हो, माता पिता हो, या कोई काम का हो, तो एक चीज़ करनी, केवल आधा, राहुल सुन ले, केवल आधा मिनट का काम करना होता है। क्या? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक कोई खड़ा कर दे या खड़े हो जाए आधा मिनट के लिए, फिर आदमी चला जाएगा, मतलब नींद चली जाएगी। और वो नहीं तो रुका रुका, अभी उठ रहे, अभी उठ रहे, अभी बस बहुत ठंडे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ठंड का पूरा टाइम है, अभी फिर रोना रोना चलेगा। यद्यपि 7 बजे का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी वही क्रियाकलाप रहेंगे। अपन छुट्टी हो जाएगी अपनी। इसलिए जो शब्द लिखा है व्युत्थित, एक बार में क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। खड़े होकर के 3 कदम चल लो, फिर आप रेडी। जस्ट वो आधा मिनट की बात रहती है, केवल आधा मिनट। होता है कि नहीं ऐसा कि वो आधा मिनट आपने निकाल लिया ठीक से, उठ के बैठना भी नहीं है, खड़े हो जाना। क्या? खड़े हो जाना, 2 चक्कर लगाना घर का, बस। उसके बाद में आप ठीक हो जाओ। गजब का आपका प्रमाद जो था वो गजब का दूर हो जाएगा। ठीक है, जाओ। ठीक है, नहीं आपको जाना, आप भी जाओ। तो आचार्य कह रहे व्युत्थित, व्युत्थित यानी खड़ा हो गया। मैं जिसका सद्भाव होने पर जागृत हो गया, खड़ा हो गया, दिखने लगा मुझे। अब मैं जो प्रमाद का, अज्ञान का, राग द्वेष का, निद्रा में, सपनों में जी रहा था, वो सब खत्म हो गया। ऐसा वह मैं आत्मा, मतलब मैं ऐसा हूँ कि जिसके जान लेने पर जागृति आती है, आनंद आता है, उत्थान होता है, प्रगति होती है। और कैसा है? अतीन्द्रियम, नीचे का शब्द दिया है अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम यानी इंद्रियों वाला नहीं हूँ। अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से भी आगे, इंद्रियों से परे। तो 2 मतलब है उसके। एक तो मैं स्वयं हूँ ही इंद्रिय रहित, मुझ में इंद्रिया नहीं है, आत्मा है। आत्मा में कान, नाक, मुंह वगैरह, रसना, जीवान, चमड़ी आदि ये सामान है क्या? आत्मा में क्या ये द्रव्य इंद्रियां जो दिखाई देती हैं, क्या ये आत्मा है कि ये शरीर है? क्या ये ज्ञानात्मक है कि जड़ अचेतनात्मक है? ये आँखें, इनमें क्या जीवन भरा है? आँखों में जीवन भरा है? नहीं है। क्या दिल में जीवन है? दिल में अपना जीवन है? दिल में भी जीवन नहीं। अपन तो सोच रहे दिल में जीवन है। दिल में जीवन नहीं, दिल में तो रक्त घुसता है, रक्त निकलता है, रक्त का आना जाना चलता है, पंपिंग मशीन है वो तो। दिल क्या है आपका? पंप ही तो करता है, पुश ही तो करता है। वो जरूरी है शरीर के लिए, वो कुछ हमको इनकार नहीं, लेकिन दिल जो है वो जीवन नहीं, चमड़ी जीवन नहीं, मांस जीवन नहीं, उसमें जीवन नहीं। इसका मतलब अतीन्द्रिय, ये आत्मा अतीन्द्रिय है।
आत्मा में इंद्रियां नहीं है एक। और अतीन्द्रिय का अर्थ आत्मा इंद्रियों से जाना नहीं जाता। आत्मा यानी मैं अपने आप को इन इंद्रियों के द्वारा या कोई मुझे उसकी इंद्रियों के द्वारा जान ले, ऐसा यह आत्मा नहीं है। अहम अस्मि अतीन्द्रियम, मैं अतीन्द्रिय हूँ, मैं इंद्रियों से ज्ञात होने वाला नहीं हूँ। देखो ये तो अपन ने बहुत बार अभी समझ लिया है कि आत्मा में इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर और आत्मा अलग है। इस दूसरी बात पे ध्यान दो कि आत्मा इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। ऐसा क्यों? इंद्रियों से अपन जानते हैं कि नहीं जानते? अपन लोग इंद्रियों की सहायता से जानते हैं कि नहीं जानते? जानते ना, सहायता लेकर के। ठीक है, तो जब सहायता लेकर के जानते हैं तो फिर आत्मा भी एक चीज़ है। जैसे लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, बर्फ़ी है ना, ये चेहरा, शक्ल वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, तो इनको जाना जाता है इंद्रियों की सहायता से। तो आत्मा भी एक चीज़ है, एक वस्तु है। आत्मा एक पदार्थ है, द्रव्य है, राइट। तो आत्मा को भी इंद्रियों के द्वारा जान लिया जाए। भाई जानने के साधन हैं और हमारे पास शक्ति है और वस्तु भी है, ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है और साधन भी है, तो जान लो फिर। तो आत्मा को इंद्रियों के द्वारा क्यों नहीं जान सकते? बताओ मिंटू। आत्मा को अपनी आत्मा को अपन ही, कोई दूसरा नहीं, अपन ही अपनी इंद्रियों के द्वारा क्यों नहीं जान सकते हैं? बोलो, सोचा कभी? तो अभी सोच लो। अपनी आत्मा को अपन आँखों से, नाक से, ज़ुबान से छू करके, सुन करके क्यों नहीं जान सकते हैं? वाय? क्या है ऐसा? बताओ, सोचो। अपन इस शक्ल को जान सकते हैं कि नहीं इंद्रियों के द्वारा? अपन है ना, अपन अपनी शक्ल को, इस शक्ल को इंद्रियों के द्वारा, चक्षु के द्वारा, आँख के द्वारा जान सकते हैं कि नहीं? जान सकते हैं, जानते हैं, किसी का सहारा लेके। तो वैसे के वैसे अपन आत्मा को क्यों नहीं जान सकते? बताओ रितेश भाई, क्यों नहीं जान सकते? ऐसा क्या है अजूबा? ऐसा क्या अजूबा है? ऐसी क्या बात है? बताओ रीना जी। कौन? हाँ, मूर्ति के तो हाँ ठीक है। क्या है, आप सही बोल रहे हैं। ये जो इंद्रियां हैं, इस बात पे ध्यान दो कि इंद्रियां क्या जानने में हेल्प करती है। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, वो क्या चीज़ें हैं जिनको ये हमारे पास जो सेंसेस, 5 इंद्रियां हैं, वो जानने में हेल्प करती है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय, पूरा शरीर ही अपना, लेकिन हाथ या टच के माध्यम से बताते हैं, तो अपन टच करके जानते हैं। तो टच करके आप क्या जानते हो? टच करके किसी चीज़ को आपने जाना, तो व्हाट डू यू नो, क्या जानने में आता है? इस इंद्रिय के द्वारा आपको क्या जानने में आता है? ठंडा, गरम, नरम है, ऐसा दबा के देखा, कड़क है, नरम है, उठा के देखा, वज़न है, हल्का है, भारी है, तोप के देखा, चिकना है, ऐसे करके देखा तो चिकना है, रूखा है, ग्लॉसी है, सरफेस रफ है। ये सब अपन ने कर करके देखा। आकार भी ऐसे कर करके, ये इसका ऐसा आकार हो सकता है, तो वो सब अपन ने जान ली। मिठाई भी जान लेते कि नहीं? टच करके, टच किया और समझ गए मीठा है। टच करके लड्डू का स्वाद समझ में आता है कि नहीं आता? नहीं, वो नहीं आता है। नहीं तो आप बोलो गजब ही हो रहा है। तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा ना, किसी को अपने को चखने के लिए बुलाना नहीं पड़ेगा। अरे इधर आओ, चख दो। अरे काय का चख दो, ये छुआ आ गया। ऐसा नहीं होता। मतलब कहने का अर्थ ये बहुत स्पेसिफिक बताना, ये इट्स वेरी स्पेसिफिक कि यदि हम टच करेंगे, टच करके हमको उसके बारे में कुछ बातों का, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, 8 चीज़ें कहीं शास्त्र में इसका नॉलेज होता है, ये हमको जानने में आता है। ठीक है, इंद्री, इस स्पर्शन इंद्री का ये विषय, सब्जेक्ट।
रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय का क्या सब्जेक्ट है? रसना इंद्रिय यानी टंग, जीवान है, अपनी जिह्वा है, इसके माध्यम से किस चीज़ का ज्ञान होगा, किस चीज़ को अपन जान पाएंगे कि जो भी खाएंगे, खा करके किस चीज़ का ज्ञान होगा? उसके खट्टा मीठा है, कड़वा है, कसाला है, चटपटा है, तीखा है, तिक्त है, आम्ल है, जो भी उसका स्वाद है, क्या उसकी गंध, क्या उसकी स्मेल जो है वो अपन ज़ुबान पे रखेंगे, वो खुशबू आ जाएगी क्या उसकी? ज़ुबान पे रख के नहीं आएगी। उसका नाम मालूम पड़ जाएगा कि ज़ुबान पे रख करके नाम, जैसे खाया ओ ये तो लड्डू है, जिसको लड्डू नहीं पता उसको नाम मालूम पड़ जाएगा, उसका शब्द आ जाएगा क्या? शब्द नहीं आएगा, ना गंध आएगी, केवल क्या आएगा? स्वाद आएगा। समझ में? तीसरा है ना उसका जो रसना इंद्रिय का विषय क्या था? रस, टेस्ट। घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय का ऑब्जेक्ट क्या है? फोकस किस बात पे है? स्मेल, सुगंध या दुर्गंध। स्मेल आ रही, बुरी आ रही है, अच्छी सुगंध आ रही है, तो स्मेल पे है। चक्षु से आप देखोगे तो क्या देख लोगे? सब कुछ देख लेंगे हम। हाँ, सब कुछ देख लोगे। क्या सब कुछ देखोगे? सब कुछ मतलब क्या? जो जो भी दिखेगा सामने, तो सामने जो कुछ है, क्या हर चीज़ को आप देख सकते हो? केवल उसको देख सकते हो जिसमें कलर्स हैं, जिसमें कलर्स पाए जाते हैं, वर्ण पाया जाता है। यदि वर्ण नहीं पाया जाता है, इन जो कलरलेस है, उसको आपकी आंखें नहीं देख सकती। यहाँ पर आकाश देख पा रहे हो क्या आप? आकाश नहीं दिखता है, क्या दिखता है? प्रकाश। ये पहले किया था अपन एक बार, अभी मैं टाइम नहीं है। प्रकाश देखा जाता है, ना कि जगह देखी जाती। जगह कैसी है? अमूर्तिक है। कान से क्या सुनाई देगा आपको? कान से मीठा, खट्टा, कड़वा, कसाला, चटपटा, हल्का, भारी वो नहीं आएगा। क्या आएगा? आवाज़, ध्वनि, शब्द, भाषा, वाक्य, वो आएगा। मतलब ये है कहने का कि ये पांचों इंद्रियों का जो विषय है, जिसके जानने में ये हेल्प करती है, सहायता होती है, वो चीज़ें पांच ही है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द। कौन कौन सी पांच चीज़ें आशीष जी? रस, वर्ण, गंध और शब्द। ठीक है, इंद्रियों पे ध्यान दो। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये पांच चीज़ें जानी जाती है। अब यदि जिसको जानना है, जिस आत्मा को जानना है, उसमें ये पांच चीज़ में से कोई सी भी एक चीज़ हो, तो वो वाली इंद्री हेल्प करेगी, और यदि वो चीज़ें नहीं है तो वो इंद्री हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, अब आप ये करके आना, टाइम हो गया अभी, कि आत्मा में टच है, स्पर्श है, कि आत्मा का टेस्ट है, कि आत्मा में स्मेल आती है, या आत्मा में कलर्स हैं, वाइट वाइट कलर की झकास एक आत्मा है, या फिर आत्मा में से शब्द निकलते रहते हैं। तो ऐसा इन पांचों में से आत्मा में क्या है जिससे इंद्रियों के द्वारा हम इसको जान लें। समझ में ही बात? बोलो महावीर भगवान की जय।